पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। जीते जी मुक्ति। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के पावन सत्संग प्रवचन भाग 1। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हायसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। भागवत गीता 2 अध्याय 65वां श्लोक। चित्त की मधुरता से, बुद्धि की स्थिरता से सारे दुख दूर हो जाते हैं। चित्त की प्रसन्नता से दुख तो दूर होते ही हैं, लेकिन भागवत भक्ति और भगवान में भी मन लगता है। इसलिए कपड़ा बिगड़ जाए तो ज़्यादा चिंता नहीं, दाल बिगड़ जाए तो बहुत फिक्र नहीं, रुपया बिगड़ जाए तो ज़्यादा फिक्र नहीं, लेकिन अपना दिल मत बिगड़ने देना, क्योंकि इस दिल में दिलवर परमात्मा स्वयं विराजते हैं। चाहे फिर तुम अपने आप को महावीर के भक्त मानो, चाहे श्री कृष्ण के भक्त मानो, चाहे मोहम्मद के मानो, चाहे किसी के भी मानो, लेकिन जो मान्यता उठेगी वह मन से उठेगी और मन को सत्ता देने वाली जो चेतना है वह सबके अंदर एक जैसी है। ईश्वर को पाने के लिए, तत्वज्ञान पाने के लिए हमें प्रतीति से प्राप्ति में जाना पड़ेगा। एक होती है प्रतीति और दूसरी होती है प्राप्ति। प्रतीति माने देखने भर को जो प्राप्त हो वह है प्रतीति। जैसे गुलाब जामुन खाया, जीवा को स्वाद अच्छा लगा, लेकिन कब तक? जब तक गुलाब जामुन जीभ पर रहा तब तक। गले से नीचे उतरने पर पेट में वह। सिनेमा में कोई दृश्य बड़ा अच्छा लगा, आँखों को ट्रेन या बस में बैठे पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे, संध्या का समय है, घना जंगल है, सूर्यास्त के इस मनोरम दृश्य को बादलों की घटा और अधिक मनोरम बना रही है, लेकिन कब तक? जब तक आपको वह दृश्य दिखता रहा है तब तक। आंखों से ओझल होने पर कुछ भी नहीं, सब प्रतीति मात्र था। डिग्रियां मिल गई यह प्रतीति, धन मिल गया, पद मिल गया, वैभव मिल गया, यह भी प्रतीति है। मृत्यु का झटका आया कि सब मिला अमिला हो गया। रोज रात को नींद में सब मिला अमिला हो जाता है, तो यह सब मिला कुछ नहीं, मात्र धोखा है, धोखा। मुझे यह मिला, मुझे वह मिला, इस प्रकार सारी जिंदगी जंपिंग करते करते अंत में देखो तो कुछ नहीं मिला। जिसको मिला कहा वह शरीर भी जलाने को ले गए। यह सब प्रतीति मात्र है, धोखा है, वास्तव में मिला कुछ नहीं। दूसरी होती है प्राप्ति। प्राप्ति होती है परमात्मा की। वास्तव में मिलता तो परमात्मा है, बाकी तो कुछ भी मिलता है वह
धोखा है। परमात्मा तब मिलता है जब परमात्मा की प्रीति और परमात्मा प्राप्ति, भागवत प्राप्त महापुरुषों का सत्संग सानिध्य मिलता है। उससे शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति होती है और बाकी सब प्रतीति है। चाहे कितनी भी प्रतीति हो जाए, आखिर कुछ नहीं। ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए, विश्व का राज्य मिल गया, लेकिन आंख बंद हुई तो सब समाप्त। प्रतीति में आश्रित न हो और प्राप्ति में टिक जाओ तो जीते जी मुक्त हो। प्रतीति मात्र में हम लोग उलझ जाते हैं। परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी मिलता है वह धोखा है। वास्तविक प्राप्ति होती है सत्संग से। भागवत प्राप्त महापुरुषों से के संग से। महावीर के जीवन में भी जो प्रतीति का प्रकाश हुआ वह तो कुछ धोखा था। वे इस हकीकत को जान गए, घर वालों के आग्रह से घर में रहे, लेकिन घर में होते हुए भी वे अपनी आत्मा में चले जाते थे। आखिर घर वालों ने कहा कि तुम घर में रहो या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता। महावीर एकांत में चले गए, प्रतीति से मुख मोड़कर प्राप्ति में चले गए। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो कुछ ही दिनों के बाद कौशल्या जी राम जी से कहती है, हे राम, हमारे वनवास जाने की व्यवस्था करो। तब राम जी कहते हैं, माँ, इतने दिन तो आपका सानिध्य न पाया, 14 वर्ष की वनवास काटा। अभी तो जब राजकाज से थकूंगा तब तुम्हारी गोद में सिर रखूंगा। माँ, अगर कोई मार्गदर्शन लेना होगा तो तुम्हारे पास आऊँगा। मुझे संतावना मिलेगी, विश्रांति मिलेगी तुम्हारी गोद में। अभी तो तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। कौशल्या जी सहज भाव से कहती है, हे राम, जीव को मोह है। वह जब बालक होता है तो समझता है माँ बाप को मेरी आवश्यकता है, बड़ा होता है तो समझता है कुटुंबियों की मेरी आवश्यकता है और मुझे कुटुंबियों की आवश्यकता है। जब बूढ़ा होता है तो समझता है कि बाल बच्चे, पोते पोती, नाते रिश्तों की अभी मेरी आवश्यकता है। लेकिन हे राम, जीव की अपनी यह आवश्यकता है कि वह अपना उद्धार करे। तुम मेरे पुत्र राम भी हो, राजा राम भी हो और भगवान राम भी हो। तुम तो स्वयं त्रिकालदर्शी हो। तुम तो मोह हटाने की बात करो, मोह की बात कर रहे हो। राम जी मुस्कुराते हैं कि माँ, तुम धन्य हो। पिताजी कहते थे कि भक्ति में, धर्म में तो तुम अग्रणी हो, लेकिन आज देख रहा हूँ कि आत्मा अनात्मा के विवेक में और वैराग्य में भी तुम्हारी गति बहुत उन्नत है। श्री रामचंद्र जी ने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को एकांतवास में भेजने की। श्रृंगी आश्रम में कौशल्या माता ने साधना की, प्राप्ति में टिकी। राम तो बेटा है जिनका अयोध्या का राज्य, राजमाता का ऊंचा पद और साधन भजन के लिए जितने चाहिए उतने स्वतंत्र कमरे, फिर भी कौशल्या जी प्रतीति में उलझी नहीं। प्राप्ति में ठहरने के लिए एकांत में गई। एक में ही सब वृत्तियों का अंत हो जाए, उस चैतन्य राम में विश्रांति पाने को गई। तुलसीदास जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अर्थात ब्रह्मा ने ही परमार्थ के लिए राम रूप धारण किया था। अवधपति राम प्रकट हुए और हमें आचरण करके सिखाया कि उन्नत जीवन कैसे जिया जा सकता है। हर परिस्थिति में राम जी का ज्ञान तो ज्यों का त्यों है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी यश आता है, कभी अपयश आता है, फिर भी राम जी ज्यों के त्यों हैं। कभी साधु संतों से राम जी का सम्मान होता है,
तो कभी दुर्जनों से अपमान होता है, कभी कंदमूल खाते हैं तो कभी मोहन भोग पाते हैं, कभी महल में शयन करते हैं तो कभी झोपड़ी में, कभी वस्त्र अलंकार मुकुट आभूषण धारण करते हैं तो कभी वलकल पहनते हैं। लेकिन राम जी का ज्ञान ज्यों का त्यों है, प्राप्ति में जो ठहरे हैं। रामचंद्र जी प्रतीति में बहे नहीं, श्री कृष्ण प्रतीति में बहे नहीं, राजा जनक प्रतीति में बहे नहीं, हम लोग प्रतीति में बह जाते हैं। प्रतीति माने दिखने वाली चीजों में सत्यबुद्धि करके बह जाना। प्रतीति बहने वाली चीज है, बहने वाली चीज के बहाव का सदुपयोग करके बहने का मजा लो, और सदा रहने वाले जो आत्मदेव हैं उनसे मुलाकात करके परमात्म साक्षात्कार कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। दोनों हाथों में लड्डू है। प्रतीति का उपयोग करो और प्राप्ति में स्थिति करके जीते जी मुक्ति का अनुभव करो। हम लोग क्या करते हैं कि प्राप्ति के लक्ष्य की ओर नहीं जाते और प्रतीति को प्राप्ति समझ लेते हैं। यह भूल, यह मूल गलती कर बैठते हैं। दो ही बातें हैं बस, फिर भी हम गलती से बचते नहीं। हरि ओम। आगे का प्रवचन पूज्य गुरुदेव भगवान के दूसरे भाग में सुनाए जाएंगे।